आइए आप सभी लोगों को ले चलते हैं उत्तराखंडी भूमि के जो सुंदरता इन पहाड़ों में छिपी हुई है। साथ ही में आपको प्रेम पूर्वक कुछ यहाँ की भूमि, यहाँ का दृश्य, यहाँ सुबह सुबह भगवान सूर्य का आगमन होना और ये हरियाली की और सुंदरता को बढ़ावा सुबह सुबह का दृश्य देता है। इसी के साथ में ये प्रकृति, ये प्रेम, यहाँ का तत्व ज्ञेय और ज्ञाता के द्वारा कवियों से शोभायमान पहाड़ों की कल्पना तो की ही जाती है। साथ ही में आपको बता दें कि ये जो पहाड़ हैं ये पुरातत्व में इनके पंख हुए करते थे। पंखों के साथ में इनकी एक स्थिरता, साथ ही में एक दूसरे से ऊपर नीचे देखते हुए, जैसे मानव जाति में सीनियर बड़ा बुजुर्ग का सम्मान एक दूसरे से करते हैं, तो हमें ये महसूस होता है पहाड़ भी जो ऊंचे होते हैं वो छोटों को प्यार करते हैं, जो बड़े होते हैं छोटे उनको सम्मान देते हैं। हम इनकी कल्पना किस भाव से कर सकें, जो भी भाव से हम करें वो हमें ऐसा लगता है ये कमी ही है। ये पेड़, ये पौधे, साथ ही में ये दृश्य और हिमालय राज्य का एक अंश जिसको हम पहाड़ के रूप में कह सकते हैं, और इनके पहले भविष्य भूतकाल में बीते हुए समय युगों में इनके पंख हुआ करते थे। ये आगे चल के शंकर शिव पुराण में आपको भली भांति उसमें दर्शाया गया है। ये हरियाली, ये प्रेम और यहाँ का दृश्य, अर्थात इन पहाड़ों की ललाहतता और सुंदरता उत्तराखंड की जो दिखाई दे रही है वो हरियाली से ही है, पहाड़ों से है, हिमालय पर्वत से है और पुरानी यहाँ की संस्कृति परंपरा से है। यहाँ का अद्भुत और अद्भुतता, प्रेममयी, निष्काम भावी और साकाम भावी यहाँ के सज्जन लोग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, हमें ऐसा लगता है कई प्रांतों से इस प्रांत में, इन स्थानों में प्रेम की पराकाष्ठा तो है ही, पर ईमानदारी की यहाँ भरपूर अंग अंग में रमण कर रहा है। और आपको बता दें कि ये प्रेम जो छा रहा है ये सिर्फ छाने का एक ही मत है, ये भगवान शंकर का आशीर्वाद, माँ कालका माता का भी आशीर्वाद, इन्हीं सब प्रेममयी भावों से ये सुबह सुबह की हरियाली और हरियाली के साथ साथ में हरा भरा उत्तराखंड, हरा भरा दृश्य, हरा भरा मन भाव, हरा भरा मन भाव कर देने वाला ये प्रेम, ये पहाड़, ये परत जो वापस धुआं की बनी हुई है, कोहरे टाइप की, ये पहाड़ों के समीप सुंदरता को बढ़ाने लायक ऐसा महसूस होता है। देखने में ये आता है और भासता है कि ये पहाड़ों के बीच में
भक्ति भाव से, प्रेम भाव से देखने में लगता है कि बड़ा ही एक सुंदर तालाब जहाँ हजारों लोग क्रीड़ा कर रहे हो। इन्हीं भाव को देखते हुए कल्पना की बात कही जाए तो यहाँ में एक बात देखने को मिलती है कि हजारों साधु संत अपने अपने योग से, अपने अपने भाव से यहाँ भक्ति में लीन रहते हैं और पुनः यहाँ भक्ति करके अपने अपने कर्म फल को ले करके अपने अपने लोगों को चले जाते हैं। साथ ही में यहाँ भक्ति भाव को व्यक्त करके, भक्ति भाव को ले करके, तप करके, तपस्या करके, जाप करके यहाँ भगवान और धर्म, सत्य, अविनाशी की का पल्ला भारी हमारे साधु संत करते रहते हैं। और साधु संत का जीवन पर्यंत तो दूसरों के लिए ही होता है, वो अपने लिए कभी नहीं जीते, अपने धर्म के लिए जीते हैं कि हमारा धर्म का पल्ला हमेशा भारी रहे तो हम ऑटोमेटिक भारी रहेंगे। तो अगर हम हल्के हो जाएंगे तो हमारा धर्म हल्का हो जाए। तो ये बात कही भी है कहीं कहीं कि जीवन में साधु, सती सावित्रियाँ, मृत लोक में जो महापुरुष हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो प्रेमी लोग हैं, जो भक्त प्रेमी लोग हैं, ये जीवन पर्यंत धर्म उन्हीं से टिका हुआ है। बल्कि धर्म राज भगवान श्री हरि ही है। इसमें आगे हम सत्संग में आपको यथार्थ रूप से और तत्व भाव रूप से, ब्रह्म रूप से, एकाग्रता से आपको सत्संग में वहाँ अवगत कराते रहते हैं। जो इस कुटिल और मंद बुद्धि का भाव हम रखते हुए भी जो हमसे टूटा फूटा आपके लिए इस एकत्रित करता हूँ, जो भी माल पानी, ये सब अपने भाइयों को दृश्य को दिखाने के लिए और भावुक करने के लिए, वास्तविकता जानने के लिए, यही मेरा उद्देश्य है पर्यंत। और हमारा खास कोई उद्देश्य नहीं है। इसी के साथ में सनातन वाणी, प्रेम वाणी, भगवान शंकर की नगरी से हम यही दोबारा से कहेंगे कि आप सब लोगों को माँ कालका, पर्वतराज सभी को आशीर्वाद और भक्ति प्रदान करते रहें। धन्यवाद। क्षमा करना।